बहुत क्लियरली इस क्वेश्चन को देखिएगा जो मैंने होमवर्क में आपको आई हैव गिवन टू यू। देखो 4 इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 29। इस क्वेश्चन के साथ मैंने होमवर्क में आपको ए और बी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए अब पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। देखिए बोथ केसेस में मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड नाउ प्लस बी स्क्वायर। और मैंने ये भी कहा था जो टीचर ऐसे लिखते हैं मैं बिल्कुल उनको अप्रोच नहीं करता हूँ। तो वेन एवर यू आर राइटिंग द इक्वेशन आपका ऐसे आप लिखिए। अब आप ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी आता है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट ऑल्सो कम्स इन ए फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ये माइनस और प्लस दोनों में आया हुआ। देखो इज इट क्लियर? एक चीज बताओ, लेकिन मैंने इन दोनों से हट करके ये क्वेश्चन लिया हुआ देखो आपका, और इसमें प्लस है। देखो आपका प्लस, आप अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल समझ जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लेंगे। मैंने पहले देखो x प्लस वन अपॉन एक्स हो या x माइनस वन अपॉन एक्स हो, आपका नंबर ये देखो अपने। अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। कितना लंबा क्वेश्चन है देखिए। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे बोर्ड में जो सारी गत खराब कर दी हिंदुस्तान में अनपढ़ नेताओं ने। 4x माइनस वन अपॉन एक्स का देखो होल स्क्वायर और प्लस देखो 8 x प्लस वन अपॉन एक्स आपका देखो ना, और इक्वल टू 21। ये देखिए लीस्ट पावर देखिएगा x की पावर 1 और 1 अपॉन x की पावर 1 है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा, इन दोनों क्वेश्चन में भी है। यहाँ ये दोनों में आना, और यहाँ भी ये अंडरस्टूड है, हिडन है। यहाँ जो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों क्वेश्चंस में देख रहे हैं, ये यहाँ हिडन है, हिडन। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, जो लीस्ट पावर वाली वैल्यू देखिए, आइदर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स या एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसको आप दूसरे वेरिएबल में असाइन करेंगे। जैसे पहले मैं इसको खोल देता हूँ। तो यहाँ पे आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वह a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू 1 अपॉन x है। ध्यान से अब आपका क्या होगा, 4 इंटू ए। अब आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाइएगा। देखो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और देखो प्लस b का। आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर से यहाँ ओपन दिस देखिए आप करना, इसको कुछ नहीं करना, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग अपना, यू राइट इट एज इट इज। ये आप बिल्कुल इसको ऐसे लिखेगा और माइनस 29 इक्वल टू 0 बस। इसको ओटी में लिखेगा। व्हेन दिस 29 व्हिच वाज प्लस is coming on the left hand side, so its sign will be changed and positive sign is going to be changed into the negative. अब आप x से x खलास, क्योंकि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर देखो 4 इंटू देखो एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2 1 जा 2 और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 8 इंटू देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो now it's the main equation. देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों क्वेश्चंस पहले आ गया वहां। सिर्फ जो एडिशनल यू आर लुकिंग दैट इज द माइनस 2, इससे कोई फर्क नहीं, वो सब हो जाएगा बस। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स, लीस्ट पावर x की कितनी 1 है और यहाँ हाईएस्ट पावर x की कितनी 2 है। तो देखो अब ये चाहे प्लस में हो या माइनस में, मीन्स व्हाट माई मीन इज आइदर दैट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स। उसको आप क्या करेंगे, यहाँ देखो आप लिखेंगे लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अगर ये यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स होगा तो भी आप क्या करेंगे, y करेंगे।
Getting my points? Now, squaring of both sides कर दीजिएगा. देखो x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर इस बार y का होल स्क्वायर. a प्लस b का होल स्क्वायर. देखिए बच्चे कहते हैं हमें फॉर्मूले याद ही नहीं हुए, क्योंकि अपने फॉर्मूले में देखो आपने ट्राई ही नहीं किया तो कहाँ से याद हो जाएगा. यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह देखो आपने, तो देखो a स्क्वायर देखो प्लस 2 इंटू ए और इंटू बी और प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर. एक्स से एक्स को कैंसिल. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर. 1 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर आगे देखिए, क्लियर देख रहे हैं आप. और 2 1 जा 2, ये इधर चला गया OT में, प्लस 2 उधर चला गया. बहुत दिक्कत है, कई बार घर जाकर के दिक्कत होती है. तो देखो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 और प्लस देखो 1 का स्क्वायर, ये देखो इक्वल टू. मैंने एक स्टेप अपना क्या गायब कर दिया था. ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2. ये है आपके इक्वेशन नंबर 1. अब देखो ये इस सवाल में ये आपका देखो ये टू है. यहाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो आ रहा है देखो दोनों में, इसके लिए मैं वाई स्क्वायर माइनस 2 कर दूँगा. अब आप क्या करेंगे, नाउ substitute the value of x plus 1 upon x and x square plus 1 upon x square in main equation. मेन इक्वेशन ये है, देखो देख लीजिएगा. मेन इक्वेशन गड़बड़ ना कीजिएगा. सवाल को x प्लस 1 अपॉन एक्स ही है, जरा ध्यान से देखियो जो मैंने कल दिया था मुझे. ठीक है, बस यही देखो. इसको मैंने क्यों देखा, देखो अब देखो 4, यहाँ देखो 4, ये देखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह में देखो वाई स्क्वायर माइनस 2 और ये माइनस 2 इसके साथ है. ये देखो और नाउ प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह में ये वाई आ जाएगा. What you have done? The value of this x square plus 1 upon x square was kept in the main value. main equation में रख दिया आपने बोले x square plus 1 upon x square के प्लेस में y square minus 2 और ये minus 2 इसके साथ. And 8 अपनी जगह में in place of this x plus 1 upon x you have kept this y. हो गया. अब देखो this is a trinomial. ये बाइनोमियल भी बन सकता है. देखो ना देखो 4 इंटू देखो वाई स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 जब ऐड होंगे माइनस 4 हो जाएगा ना. और ये प्लस 8y और माइनस 29 इक्वल टू 0. अब ये यहाँ ट्राइनोमियल था या बाइनोमियल हो तो 4y स्क्वायर जा 4y स्क्वायर देखो और 8 4 4 जा माइनस 16 माइनस प्लस कर दो और प्लस 8y और माइनस 29 इक्वल टू 0. प्लस माइनस का माइनस. तो आप क्लियरली देखिएगा तभी आपको डू आगे. तो देखो ये हो तो 4y स्क्वायर माइनस 16 और माइनस 16 और माइनस 29 को आप जोड़ दीजिएगा. इससे पहले आप 8y और ये दोनों 9 प्लस 6 कितना हो 45. ट्वेंटी 29 एंड 16 कितना हो है. ठीक हो गया. अब यहां से आगे आपके पास दो रास्ते हैं. आईडी तो लग नहीं सकते जो मुझे दिख रहा है. फर्स्ट आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है एंड सेकंड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है.
आई जस्ट ट्राई इट फ्रॉम द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ट्राई करता हूँ, क्यों क्वेश्चन बना है। अब आप क्या करेंगे, 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2, और 45 का मतलब कितना हो गया 3 3 सा 9 और 9 5 सा 3 3 सा 9 5 सा 45 और इंटू 1 भी कर देते हैं, इसके साथ लिखो ऐसे। अब इसका मतलब जो 45 इंटू 4 का जो फैक्टर आ रहे 1 2 2 3 3 5। नाउ यू हैव टू एडजस्ट दीज ऑल, इनको सब एडजस्ट करेंगे। जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रहता है ax² प्लस bx प्लस c, कि a और c को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट बनाने के बाद फैक्टराइज करना, फैक्टराइज के बाद फैक्टर्स आएंगे, एंड आफ्टर फैक्टर्स यू हैव टू एडजस्ट एंड ब्रिंग द bx मिडिल टर्म। यानी इनको एडजस्ट करके हमें प्लस का 8y लाना है, वी हैव टू ब्रिंग। अब आपका देखो यहाँ पे कैसे आएगा, ये चेक करेगा कैसे, 18 माइनस 3 3 3 सा 9 9 2 सा 18, गुड। आपका माइन प्लस का 18, दैट्स गुड, ब्यूटीफुल। और 5 2 सा 10 और 1, गॉड ब्लेस यू सर। नाउ प्लस के 18 में से माइनस का 10 जाएगा, गॉड ब्लेस यू। और प्लस का 18 और माइनस का 10 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस का 180 हो जाएगा, तो ये माइनस साइन आ गया। और 45 4 जा 180 होता है, क्योंकि 45 2 जा 90 और 90 2 जा, इसका मतलब ये दैट्स गुड। अब आप करेंगे 4y²। आप 10 को पहले लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस 10y और प्लस 18 है, ये देखो इनकी प्लेसिंग मैंने ऐसे कर। आप कहेंगे सर ये आपने क्यों किया, क्योंकि देखो ये 9 की मल्टीपल टेबल में आता है और ये 2 की मल्टीपल टेबल में आता है, इसलिए मैंने आई हैव रिटन 18y जो प्लस का था पीछे लिख दिया, एंड इट कैन कम अहेड, आपका आगे आ सकता है। इन दोनों को ग्रुप बनाया, देखो एक फिर कॉमन लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा 2y कॉमन लिया, 2y माइनस 5, 2 2 सा 4 y जा y² प्लस माइनस का माइनस 2 5 जा 10। अगर फर्स्ट बाइनोमियल नेगेटिव आ रहा है, कॉमन लेने के बाद ये भी आपका नेगेटिव आना चाहिए, मीन्स 2y माइनस 5, तो इसमें 9 आपका आ जाएगा। 9 की मल्टीपल टेबल दोनों आते हैं, 2y और माइनस 5, 2 9 जा 18 और प्लस माइनस का माइनस इक्वल टू 0, सी फॉर कॉमन। तो देखो 2y माइनस 5 हो गया, और देखो 2y और प्लस 9 इक्वल टू 0। नाउ a if 2y minus 5 equal to 0, तो now 2y is equal to 5, ये OT में चला गया, तो therefore y is equal to 5/2। One value of y is this one, और b में रखा if अब ये 2y plus 9 equal to 0, तो now 2y equal to minus 9, तो therefore y is equal to minus 9/2। अब आप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप देखिए कितना बड़ा है, अपना यूज नहीं आपका नाम देखो जैसा, उसके बाद नाउ सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू दिस 5/2 एंड minus 9/2 in equation number 1। ये देखिए, ये जो दिस वन a देखिए x plus 1/x equal to y है, देखो x exa x² और plus 1/x, this is called LCM। इसने इसको मल्टीप्लाई करके हिट किया, अगेन कमिंग बैक इन द सेम प्लेस, इक्वल टू y की वैल्यू देखो 5/2 रखी है, तो 2x² जा 2x² और प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 5x जा 5x। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। अब आपका 2x² माइनस 5x और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका OT में आ गया। दिस 5x इज आपका नाउ जस्ट कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन। अब यहाँ पे भी आपके दो रास्ते हैं। The first way is to solve this part by MTS
और सेकेंड आपका नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जरूरत कहां पड़ती है? वेयर इट इज नीडेड, when the question which you are going to be solved by the middle term splitting is failed. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की नॉर्म नहीं लग करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है. इन दैट केस द लास्ट ऑप्शन यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो यहां पे 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 and 1 5. माइनस का 4 माइनस के 1 के साथ जब ऐड होगा माइनस का 5 आएगा, और माइनस का 4 और माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 आएगा. मैंने बार बार कहा था सर यहाँ तो 4 आ ही नहीं रहा 2, बेटा 2 2 जा 4. That depth I want from you all. So now this 2x square minus 4x minus 1x and plus 8. Middle term splitting इसी को कहते हैं. देखो आपका नहीं means this 5x was broken into minus 4x and minus 1x, but how it happened? It was only happened by the coefficient of the x square which was your a, when it is going to be multiplied with the same constant term, and then the product is factorized collecting the factors to bring the middle term. Very good. Equal to 0. अब g for group c for a. 2x आपने कॉमन लिया तो देखो 2x minus 2. If the first binomial is coming 2x minus 2, automatically after taking the common in the second one आपका ना the company या second one group, so now it will come down. इसमें आपने क्या किया माइनस का 1 ले लिया कॉमन. यहाँ गलती मेरे को देखो आपने पता लगी थी 2x एग्जैक्ट 2x और 2 to the 4, ये यहाँ से पता लगे -1 तो देखो x minus 4. जब आप कोशिश करेंगे ना तो देखो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी. x minus 2 और देखो 2x minus 1 तो ना इक्वल टू 0 तो देखो a if x minus 2 इक्वल टू 0 तो ना x इज इक्वल टू 2 और b एक बार ये वैल्यू इसके इक्वल हो गया एंड देन अपन if 2x और minus 1 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 1 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1. तो x की जो वैल्यू यहाँ से आई 2 and 1 आप खुद ही देख लीजिएगा. व्हाट इट्स गिविंग द नॉलेज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. डिस्टिंक्ट वन में भी 2 अनदर में भी -1/2 +1/2 आपका, तो ये डिस्टिंक्ट अलग है. अब आप करो b अगेन x + 1/x = 1. अभी तो ओनली यू हैव केप्ट ओनली वन वैल्यू, देन द अनदर वैल्यू इज आपका देखो दिस माइनस है. x exact देखिए x exact x square it will become or upon x which is known as the LCM. Why? -9/2. In place of y, then the second means another value which was your -9/2. So now you have to keep here 2x square is 2x square and 2 1 is 2 equal to -9x. by cross अब 2x square plus 9x और plus 2 equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल नहीं हो सकता. Why it cannot be? Because देखो 2x square plus 2 2x square plus 2 2 2 are 4 4 and 1 5 या 4 में से 1 गया 3. यहाँ पे या तो आपका 3 आना चाहिए या यहाँ पे 5 आना चाहिए. प्लस माइनस में देख रहे हैं यहाँ 9 है. So it have only one option. That is it can be only solved by the quadratic equation. जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो जाती है तो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से. याद रखिएगा जो क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हो रहा है ना वो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से श्योर एंड श्योर होगा. व्हाई दैट इज श्योर एंड 101%? बिकॉज the formula which is x is equal to -b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, that is only find out by the help of the completing the perfect square. जो श्रीधर मेथड और उमर खयाम सर का जो फॉर्मूला देखते हैं वो सिर्फ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से ही निकलता है. इसलिए दिस क्वेश्चन कैन बी ओनली अगर इसका आंसर आ रहा है तो ये अब आपका यहाँ पे आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन
या कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तभी मैंने कहा था कि ऐसे सवालों को जरूर देखा करो आप चैनल पे। आप लोग अभी भी मेरा कहना नहीं सुन रहे, चेक करके देखिए आप। अब आप करेंगे, यहां पे आप करेंगे इस कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो वह a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 3। x स्क्वायर कंपेयर करो a की वैल्यू 2, x को कंपेयर करें तो b की वैल्यू 9 एंड कांस्टेंट आपका c। अब यहाँ आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई। दो बार फॉर्मूला अप्लाई होंगे इसमें। एक तो श्रीधराचार्य मैथड वाला फॉर्मूला एंड दैट इज b इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस डिस्क्रिमिनेट आपका ना, दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac आपका हो गया एंड d इज इक्वल टू b 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और इंटू 2। तो d इज इक्वल टू 81 माइनस 16। तो d इज इक्वल टू आपका क्या आ गया सर, ये 81 में से 16 गया, पढ़न 11 में से 6 गया 5 और यहां से 7 1 65। डी आपका क्या आ गया 65। ये आपका 65, ये 65 आपकी क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अब नाउ यू हैव टू राइट द कंडीशन। कंडीशन लिखेंगे, इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 have two real and distinct roots alpha and beta. Apply Sridharacharya and Umar Khayyam method। अब x में इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, यहाँ d भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि the value of d is आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपका ये हो गया x इक्वल टू माइनस the value of b is what, that is 9। देखो 9 और प्लस माइनस रूट 65 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस रूट 65 अपॉन 2। तो therefore x has 4 रूट कैसे है, एक को आपने सॉल्व किया, x की वैल्यू देखो कितने गया 2 और 1/2 और दूसरी वैल्यू x के लिए -9 प्लस रूट 65 अपॉन 2 और दूसरी और एंड -9 माइनस रूट 65 अपॉन 2। आप इसको सिंपली यू कैन राइट x इक्वल टू 1/2 और अगर आप इसको 9 प्लस माइनस रूट 65/2, सो आई थिंक दैट आपका नाउ नोबडी शुड बी द प्रॉब्लम्स कि द चिल्ड्रंस दे आर राइटिंग लाइक दिस। तो इसमें दो रूट आ गए, एक प्लस का आ गया एक माइनस का आ गया। क्या मैंने आंसर क्या बताया था मैंने कल आपका, टेल मी 5/2 आप देखिए इसके आंसर में इतना बड़ा राइटर है, नेशनल राइटर है, आपने अगर गौर किया होगा कल शाम को मैंने आपको क्या बोला था, आंसर लिखाया था, तो आप क्या कह रही है कि एक तो आपका 5/2 और -9/2 आ रहा है ना, देखो वो ये वाला आंसर है। तो किताब वाले भी देखो आपका कितनी गलती करते हैं। By the help of this 5/2, when we are keeping on the equation number 4, then the real and distinct roots are coming 2 and 1/2. And when we are keeping y is equal to -9/2, that was not possible by the middle term square. That's why we have applied here the quadratic equation. And very clearly I said that where we use
the quadratic equation. What is the use of the quadratic equation? The use of the quadratic equation is only there when the question which is not going to be solved by the middle term splitting. इसलिए ये चैप्टर बना है. चुनाव देखो, तो उसने क्या किया, उसको आंसर क्या देना चाहिए था किताब में, उसको देना चाहिए था 2 1/2 और ये -9 + -3. वो भाई साहब ने क्या किया राइटर ने, ये वाले आंसर दे दिए, ये वाले नहीं देने चाहिए थे, ये वाले आंसर देने चाहिए. समझ गए? क्योंकि इक्वेशन तो हमारी क्या है, x में. तो व्हेन द इक्वेशन इज गिवन इन x, व्हेन द एक्सप्रेशन इज गिवन इन योर x, तो आंसर शुड कम इन योर x. गेटिंग माय पॉइंट? तो वो किताब के देखो. अब आप अगर घूमते रहते तो देखो, ये चीज इतना बड़ा क्वेश्चन है आपका, देखो ना आप जैसे कैसे किया आपने, और इसके बिहाफ पे बस ये दोनों भी हो जाएंगे. अंतर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दिस? यहाँ x - 1/x² दिया था, जबकि यहाँ कुछ नहीं करना. यहाँ आप क्या करेंगे, इसको यहाँ स्टार्ट कर देंगे, x + 1/x² y रख देंगे, और यहाँ x - 1/x² y रख देंगे. समझ रहे हैं? और उसके बाद स्क्वायरिंग करके x² + 1/x² की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख देंगे, और x + 1/x और x - 1. एक कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपका इसीलिए इसको x - 1/x² लिया कि जिसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन आपके आ जाए. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज टू लार्ज हमारे टाइम पे, और 2008 से पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे बोर्ड एग्जाम में. तो आप देखो, इसमें आपको, इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें देखने को है. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी इजी हो गया, बट वेयर द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाज नॉट गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन दैट, now the quadratic equation was just started or applied here to solve the questions. Is it clear? Fine, please do it. सर वहाँ पे x² + y² सेकंड इक्वेशन बनाई ना जी, तो उसमें अगर 2 इधर नहीं ले जाते हो नहीं ले जाना पड़ेगा वो, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ ये ले जाना पड़ेगा. अगर यहाँ पे x + 1/x का होल स्क्वायर होता तो यहाँ पे आपका a + b का होल स्क्वायर लगता. देखो आपको यहाँ पे a, यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ इससे क्या फर्क पड़ता, अगर ये x + 1/x ही होता तो y² - 2 से +2 आपका ये हो जाता, कैंसिल हो जाता. समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज डू इट.